हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमने जैसे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें टॉपिक डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वो समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, कि मिरर कितने तरह की होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जितने भी तरह के मिरर पढ़ेंगे उसके अंदर किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस यहां देखते हैं कि मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। जनरली हम दो तरह के मिरर देखते हैं, एक होती है हमारी प्लेन मिरर और दूसरी तरह की होती है हमारी स्फेरिकल मिरर। तो 6, 7, 8 क्लास के अंदर हम जनरली डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लेन मिरर। जैसे हम हमारे घरों के अंदर सभी के अंदर प्लेन मिरर देखी जाती है, जो हमारी सीधा होती है एकदम। उसके अंदर होता क्या है, एक शीशा होता है, शीशे के लेफ्ट साइड में कोटिंग कर दिया जाती है किसी मेटल की। ठीक, और जो सामने वाली सरफेस होती है वो होती है हमारी साइनिक सरफेस। तो उसके अंदर जब हम अपनी शक्ल देखते हैं या फिनिश देखते हैं तो जो हमारी इमेज दिखती है वो बिल्कुल हूबहू हमारी तरह दिखती है। तो वो मिरर कौन सी, हमारी प्लेन मिरर। तो जनरली जो हमारी प्लेन मिरर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, प्लेन मिरर। ये सपोज करो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है, कोई शीशा है और इसकी तरफ हमने एक साइड में क्या कर दी, किसी मेटल्स की कोटिंग कर दी। और जो जनरली मेटल यूज करते हैं वो या तो कोई एल्युमिनियम का सॉल्यूशन होता है या फिर हमारा सिल्वर का सॉल्यूशन होता है। तो ये वाली हमारी क्या है, मेटल की कोटेड है, यानी कि कोटेड सरफेस। और जो दूसरी साइड वाली है ये वाली हमारी शाइनी सरफेस है। ठीक, तो इसके अंदर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, सपोज कोई लड़का है यहां पर और ये खड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो अगर ये अपनी इमेज को मिरर के अंदर देखेगा तो किस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी पिछले साल बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था राइट द 3 or 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर इमेज दैट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी उसके क्या कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जनरली ये पूछा नहीं जाता क्योंकि ये जूनियर क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके होते हैं। 10th क्लास के अंदर जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर से, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे वही हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आप सभी ने देखा होगा जब हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये सपोज करो ये लड़का है और ये मिरर से कितना डिस्टेंस आगे है, 2 मीटर आगे खड़ा है। ठीक, तो हमें पता है इसकी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के जस्ट पीछे बिहाइंड बनेगी। ठीक, और वो भी कितना बनेगी, वो डिस्टेंस भी हमारे कितना होगा, 2 मीटर का। यही होता है, जितना हम मिरर से आगे खड़े होंगे तो हमारी इमेज भी मिरर के उतना ही क्लोज बनती है, पास बनती है। अगर हम मिरर से दूर खड़े होंगे तो हमारी इमेज भी उतनी ही दूर रहती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी मिरर इमेज का है वो ये है कि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और मिरर का, इनका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगा मिरर के और इमेज के। ये क्या है, हमारी इमेज, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, या आप ले सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज या ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑलवेज इक्वल टू distance between image and mirror। ठीक, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जितना भी डिस्टेंस होगा हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर का उतना ही डिस्टेंस होगा हमारा इमेज और मिरर के बीच। सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख सकते हो कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये लड़का एकदम सीधा खड़ा है, इसका सर ऊपर है पैर नीचे, तो जो इमेज होगी वो भी सेम एज जैसी होगी, उसका सर ऊपर होगा पैर नीचे होगा, यानी कि सीधी बनेगी। तो जो इमेज का नेचर होगा सीधा होगा, सीधे पे हम वर्ड यूज करेंगे इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। सेकंड आता है हमारा टर्म्स कि ये जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। तो आपको याद कैसे रखना है कि कौन सी इमेज रियल बनती है, कौन सी इमेज वर्चुअल बनती है। तो जो ये हमारा मिरर है, मिरर के पीछे जो भी हमारी इमेज बन रही है, तो हमें पता है कि इस इमेज को बनने के लिए हमें किसी भी तरह की स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो ये जो बोर्ड है, बोर्ड अगर हमारा एक मिरर की तरफ वर्क कर रहा है तो ये जो पूरा क्लासरूम है वो हमें दिखेगा इस बोर्ड के पीछे क्योंकि ये मिरर है। लेकिन जब क्लासरूम दिखेगा उसको फॉर्म होने के लिए किसी भी स्क्रीन की या फिर सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम क्या बोलते हैं वो वर्चुअल है।
कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। अगर मैं रियल इमेज का एग्जांपल लूं, जैसे हम शैडो का एग्जांपल लेते हैं, सामने मैंने बल्ब जलाया और मैं यहाँ सामने खड़ा हूं, तो मेरी जो छाया है या परछाई है वो कहां पर बनेगी? दीवार के ऊपर बनेगी। अगर दीवार नहीं है तो धरती के ऊपर बनेगी, सरफेस के ऊपर बनेगी। अगर वो भी नहीं है तो मेरी शैडो नहीं बनेगी। तो यानी कि जो मेरी इमेज है बनने के लिए मुझे एक सरफेस की जरूरत है। तो यानी कि जो मेरा शैडो है वो क्या है? हमारी एक रियल इमेज है। ठीक, तो उम्मीद है आपको रियल और वर्चुअल में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो जो भी हमारा मिरर इमेज बनती है उसके लिए किसी भी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स और याद रखना है कि जितना भी साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज हमारी इमेज का होगा। जितने बड़े हम हैं उतनी ही साइज की हमारी इमेज फॉर्म होगी। हम यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख सकते हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखना है, वो इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है। अगर आपने देखा होगा कि जब हम इमेज मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सपोज करो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो अगर हम अपने राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो इमेज के अंदर हमें दिखेगा कि हमने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला हैंड है वो राइट की बराबर करेगा, राइट वाला हमारा लेफ्ट की बराबर करेगा। देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा जाता है वो जनरली उल्टा एम्बुलेंस करके लिखा जाता है, क्योंकि जो हम इमेज देखते हैं मिरर के अंदर ताकि वो सीधा दिखे। क्योंकि जो राइट वाला अल्फाबेट होगा वो बिल्कुल लेफ्ट में पहुंच जाएगा और जो लेफ्ट वाला अल्फाबेट होगा वो बिल्कुल राइट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए होता क्या है, वो वर्ड हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, सारे के सारे वर्ड उल्टे हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो राइट वाला था ये लेफ्ट बन गया और जो लेफ्ट वाला था वो राइट बन गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये हमारा क्या हुआ है? एक इन्वर्जन हुआ है। और कैसा इन्वर्जन हुआ है? लैटरल इन्वर्जन हुआ है। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, ये आपको याद रखना है वर्ड, और उम्मीद है आपको ये सुन में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, जैसे इसका पहला वर्ड देखा है स्फीयर, तो उम्मीद है आपको पता होगा स्फीयर का मीनिंग कैसा होता है। जैसे गोल, सर्कुलर है ना, गोलाकार का, जैसे फुटबॉल हो गई या फिर जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो उसका आकार कैसा है? स्फेरिकल। तो यहाँ पर मैंने क्या लिए? स्फीयर लिए। ठीक है, अब मैंने इस स्फीयर में क्या करा, थोड़ा सा टुकड़े कर दिया। यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करा और मैंने हिस्सा ले लिया ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा लिया। ठीक, और ये नीचे से भी मैंने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और एक मैंने साइड वाला हिस्सा ले लिया। ठीक, उम्मीद है आपको पता होगा जब हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो बीच में एक सेंटर होता है और उस सेंटर से हम क्या करते हैं? कंपास को हेल्प लेकर के एक कंप्लीटली सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ सेंटर से लेकर के जो हमारा ये बीच वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? इसकी रेडियस होती है। ठीक, ये हम जनरली मैथमेटिक्स के अंदर पहले से पढ़ चुके हैं। ये भी हमारी रेडियस है। हाँ, ये वाला जो हिस्सा लिया मैंने, ये जो आर्क है, ये आर्क है किसका? ये है स्फीयर का हिस्सा है, पार्ट से। ठीक, ये वाला हिस्सा भी हमारा एक स्फीयर का पार्ट है। अभी हमने क्या लिया? ये लिया हमने सी से। ठीक है, यानी कि हमने ग्लास लिया और ग्लास के अंदर मैंने यहाँ पर कर दी कोटिंग, मेटल्स की कोटिंग कर दी। ये हमारे क्या हो गया? कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस। और ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है ये हमारी शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस। ठीक, बाहर की तरफ शाइनी सरफेस है, अंदर की तरफ कोटिंग कर दी हमने। तो इस तरह की जो हमें मिरर मिलेगी देखने को, उसका नाम होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको याद रखना है। इस तरह की मिरर अगर मिलेगी कि जिसके अंदर शाइनी सरफेस बाहर की तरफ को निकली हुई, आउट की तरफ। बाहर की सरफेस कैसी है? बैंड आउट है, बाहर की तरफ से, तो उसको क्या नाम देंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने पीछे की तरफ को कोटिंग कर दी, ये हमारा क्या हो गया? कोटेड सरफेस। और इसके अंदर ये जो अंदर वाली सरफेस है ये हमारी है शाइनी सरफेस। ठीक, तो इसके अंदर याद रखना है कि जो शाइनी सरफेस है वो अंदर की तरफ को दबी हुई है, एक केव की तरह बन गई, गुफा की तरह बन गई। ठीक, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों क्या है? हमारे स्फेरिकल मिरर। आपको बस याद रखना है, अगर शाइनी सरफेस बैंड आउट है, बाहर की तरफ है, तो वो कॉन्वेक्स है। इसमें शाइनी सरफेस अंदर की तरफ है, यानी कि बैंड इन है, बैंड इन है, तो वो हमारी कैसी है? कॉनकेव। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जब भी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम वही देखते हैं। अब बच्चों हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का, तो वहां पर हमें कौन कौन से टर्म्स यूज करने हैं, कौन कौन से टर्म्स हमें याद करने हैं। ठीक है, और कैसे रे डायग्राम बनेगा उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन को सीधी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना। और उस लाइन के ऊपर हमने क्या करना है, एक पॉइंट्स को सेंटर मान लेना। ठीक, फिर कंपास के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फिल कर देना। अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेडियस फिक्स कर लेंगे कंपास के अंदर। यहां सेंटर पे रखा और एक हमने क्या करा, यहाँ पर एक आर्क लगा। ठीक, अभी जो आर्क लगा है इसके अंदर हमारा ये वाला कोटेड सरफेस है और सामने वाला शाइनिंग सरफेस। जो हम इसको आर्क लगा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या होगा, स्फीयर होगा। और स्फीयर के अंदर हमने देखा जो सेंटर है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, हमारा रेडियस। ठीक, ये जो हमने लाइन खींची है, बेस लाइन खींची है, इस बेस लाइन का हमारा नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये जो हमारा सी है ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा मिरर हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारा पूरा कर्वेचर हो जाएगा ए से बी तक का। ये जितना भी हमने आर किया था इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्वेचर। ये जो पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जो हमारे मीट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोल। सेंटर से पोल के बीच में जो डिस्टेंस था वो था हमारा रेडियस, जिसको हम दिखाएंगे हाफ से। और रेडियस को अगर हम हाफ करेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में हमारा जो सेंटर पड़ेगा इसको हम बोलते हैं फोकल या फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। और फोकस से पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। ये हमारा क्या जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम कोन के मिरर को ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर हमारा फोकस सामने की तरफ आता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सामने की तरफ आता है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। सिमिलर अगर हम यहाँ पर देखें कॉन्वेक्स मिरर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वही हमारा काम है, एक लाइन को सीधी स्ट्रेट को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जहां पर हमने इस साइड में रखा था और पीछे की तरफ हमने मार्क लगाया था, क्योंकि इसमें शाइनी सरफेस अंदर की तरफ। इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेंटर एज्यूम करेंगे। मान लिया हमें यहाँ पर एक सेंटर है और यहाँ पर कंपास के एक नोक रख करके एक इधर की साइड में हम क्या लगा देंगे, हाथ लगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाली हमारी कोटेड सरफेस है और सामने वाली शाइनी सरफेस। इसके अंदर जो सी है ये हमारा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम टर्मिनोलॉजी यहां पर भी यूज करेंगे। ये हमारी क्या रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल, पोल से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये रेडियस। और यहां से इसके बीच का जो हाफ हो गया, यानी कि पोल से लेके सेंटर का जो हाफ है वो हमारा रहेगा फोकस। और पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है, नहीं, ये हमारे हुई फोकल लेंथ। ठीक, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको 2 या 3 डिफरेंस याद रखने। सबसे पहला जो डिफरेंस हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसके अंदर शाइनी सरफेस अंदर की तरफ है, बैंक 3 है। इसके अंदर जो शाइनी सरफेस थी वो बाहर की तरफ है, बैंक आउट है। पहला डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरा डिफरेंस आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो हमारा फोकस है या फिर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो शाइनी सरफेस की तरफ होता है, फेस की तरफ होता है। ठीक है, सामने की तरफ होता है, फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर जो हमारा सेंटर है या जो फोकस है वो मिरर के बिहाइंड, पीछे की तरफ है। तो ये आपको इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखना है कि हाँ, इसके बीच में डिफरेंस क्या था कि इसमें फोकस पीछे होता है मिरर के और इसके अंदर फोकस हमारा सामने की तरफ होता है। सेकंड डिफरेंस क्या था, यहाँ पर बैंडिंग सरफेस थी, यहाँ पर बैंड आउट सरफेस थी। ठीक है, ये 2-3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अब हम अगले टॉपिक के अंदर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से रे को ड्रॉ करेंगे, रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है।